बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। जंगल में एक बहुत ऊंचे दरख्त पर मचान बनाई गई थी ताकि जानवर उछलकर मचान पर ना आ सकें। मिर्ज़ा वहीद बेग बहुत जोश में दिखाई दे रहे थे। वो बार बार अपनी राइफल को देख रहे थे। उन्हें बचपन में शिकारियात पर मबनी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। इस बना पर उन्हें शिकार से दिलचस्पी हो गई थी। मिर्ज़ा साहब इन दिनों पड़ोसी मुल्क में एक माह के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ पर जिस शहर और गांव में उनके अजीज दोस्त रिश्तेदार मौजूद थे, उनसे मुलाकातें कर रहे थे। वो जिस गांव में क़याम किए हुए थे, वहाँ एक जंगली आदमखोर शेर ने गांव वालों को बहुत तंग किया हुआ था। जब उन्हें ये पता चला कि उनके एक अजीज मिला हबीबी इस शेर को हलाक करेंगे, मिर्ज़ा भी उनके साथ जिद करके चल पड़े। मल्ला साहब ने बहुत समझाया कि तुम घर पर ही रहो, शहर के हलाक किए जाने पर तुम्हें बुला लूंगा, मगर वो ना माने। मजबूरन उन्हें अंकल वहीद को अपने साथ शिकार पर ले जाना पड़ा। मल्ला हबीबी एक तजुर्बेकार और माहिर शिकारी थे। उन्होंने मचान ऐसी जगह बनाया जहां आदमखोर शेर को देखा जा सके। पत्तों पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ पर मल्ला हबीबी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। सब खामोशी से आवाज़ की सिमत देखने लगे। एक शेर दरख्त से बंधी बकरी के पास आया। मल्ला हबीबी ने राइफल से शेर का निशाना लिया और फायर खोल दिया। गोली शेर के दिमाग में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। मिर्ज़ा साहब ने ज़िंदगी में पहली बार शेर का शिकार होते हुए देखा था। वो हैरान रह गए थे कि इतनी आसानी से मल्ला हबीबी ने शेर को हलाक कर दिया है। सब लोग मचान से उतरकर शेर को देख रहे थे। मिर्ज़ा जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पास जाकर शेर को देख लें। जब सब शेर को देख चुके तो उनको सिपकी महसूस हुई और वो भी दूसरों की देखा देखी मचान से नीचे उतरे और डरते डरते शेर के पास गए। वो हैरत से शेर को देखने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने करीब से शेर को पहली बार देखा था। वो मर चुका था, मगर था तो शेर ही ना। मिर्ज़ा इस वक्त मरे हुए शेर से भी खौफजदा हो रहे थे, लेकिन मल्ला हबीबी के घर पहुंचने पर उनका खौफ ख़त्म हो चुका था और अपने चेहरे से खासे मुतमईन नजर आ रहे थे। मिर्ज़ा जी जब ज़िला नैनीताल के एक गांव रामनगर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने अजीज़ों में शिकारियात से मुतालिक मनगढ़ंत किस्से सुना दिए। लोग उनको हैरत से देखने लगे कि वो इतने बहादुर शिकारी हैं कि ढेरों आदमखोर शेरों को हलाक कर चुके हैं। उनकी खूब तारीफें होने लगी और मिर्ज़ा का सीना हस्बे बर्तरी से फूल गया। मिर्ज़ा ने शिकारियात के मौजू पर बहुत कहानियाँ पढ़ी हुई थी। उन्हें शिकार को कोई तजुर्बा नहीं था। कहानियों में उन्होंने यही पढ़ा था कि शिकारी मचान पर बैठ गया, एक दरख्त से जंगली भांसी बकरी या गाय बांध दी। आदमखोर शेर जैसे ही इस बंधे हुए जानवर के पास आया, शिकारी ने राइफल से फायर खोल दिया। शेर के मर जाने पर वो हीरो बन गया। मिर्ज़ा साहब मल्ला हबीबी के साथ शिकार पर क्या गए, खुद को शिकारी समझ बैठे। वो शिकार करने के मंसूबे बनाने लगे थे। वो नामवर शिकारियों में अपना नाम शामिल करना चाहते थे। मिर्ज़ा को अक्सर ऐसे ख्वाब नजर आने लगे थे जिसमें वो खुद को अफ्रीका के जंगलात में पाते, जहाँ वो खतरनाक दरिंदों को मिनटों में हलाक कर देते थे। शिकार करने पर वो खुशी से फूले ना समाते थे, मगर आँख खुलने पर उनकी ये खुशी खाक में मिल जाती थी। वो खुद को अफ्रीका के जंगलात में मचान के बजाय घर की चारपाई पर पड़ा हुआ पाते थे। वो अपने मुस्तकबिल से पूरी उम्मीद थे कि जिंदगी में उन्हें शिकार करने का मौका जरूर मिलेगा और लोग उनकी बहादुरी पर परवाह करेंगे। इस गांव में मिर्ज़ा के ससुराली रिश्तेदार रहते थे। वहाँ एक रिश्तेदारों में बहादुरी दिखाने का मतलब था कि उनकी बहादुरी के किस्से पाकिस्तान भर में पहुंच जाते और उनके ससुराल में इज्जत बन जाती। इस इलाके में एक आदमखोर शेर ने गाँव में खूब धूम मचा रखी थी। न जाने कितने लोगों को वो हलाक कर चुका था। गाँव के लोगों ने मिर्ज़ा के फर्जी किस्से सुनकर उन्हें आदमखोर शिकारी का शिकार करने पर राजी कर लिया। वो राजी तो पहले ही थे, बस उन्हें अपनी खुशामद करना चाहते थे। वो अपनी इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समा रहे थे। इस तरह उनके शिकार करने की ख्वाहिश पूरी हो जाती। शेर का शिकार करना वो मिला हबीबी से सीख चुके थे, इसलिए उन्हें अब किसी किस्म की परेशानी ना थी। मिर्ज़ा ने सबसे पहले इन मकामात को देखा जहाँ वो आदमखोर शेर को देखा गया था। इन मकामात को अच्छी तरह देख लेने पर एक जगह मुंतखब करके मचान बना ली गई। वहाँ से शेर को आता आसानी से देखा जा सकता था। रात होने से पहले पहले एक बकरी को मचान से कुछ फासले पर बांध दिया गया था। मिर्ज़ा ने अपने साथ गांव के चंद लोगों को भी अपने पास बिठा लिया था ताकि गांव के लोग इस कारनामे को बढ़ चढ़कर बयान करें। ज़्यादा लोगों के मचान पर बैठने से जगह तंग हो गई थी, मगर मिर्ज़ा को इसकी परवाह नहीं थी। उनके जहन में यही बात थी कि शेर बकरी को खाने ज़रूर आएगा और उस पर वो फायर खोल देंगे। रात खासी गुजर जाने पर दरख्तों के पत्तों पर चलने की आवाज़ आने लगी। इसका मतलब था कि शेर या कोई जानवर आ रहा है। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होती जा रही थी और फिर मचान के नज़दीक आवाज़ महसूस हुई और खामोशी छा गई। कोई जानवर कोई नहीं दिखाई दिया था। सब हैरान थे कि आवाज़ आने के बावजूद जानवर क्यों दिखाई नहीं दिया। कहीं यहाँ आसेब का साया तो नहीं? एक शख्स बोला, मुझे भी ऐसा लग रहा है। दूसरा शख्स बोला, क्या यहाँ आसेब भी होता है? मिर्ज़ा ने खौफजदा होते हुए पूछा, अरे साहब, जंगलों में आसेब नहीं होगा तो इंसानों के अंदर होगा क्या? तीसरा आदमी बोला, जंगल में ऐसे ऐसे खतरनाक आसेब होते हैं कि इंसानों को कहीं से कहीं उठाकर फेंक देते हैं। पहले आदमी ने सनसनी फैलाई,
क्या ये मुमकिन है कि इस मचान के इर्द गिर्द भी आसेब हैं? मिर्जा ने पूछा। बिल्कुल, यहाँ आसेब हैं। देखा नहीं, जानवरों के पत्तों पर चलने की आवाज़ आ रही है और जानवर दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा आदमी बोला। आसेब का सुनकर मिर्जा बुरी तरह खौफजदा हो गए थे और इनका दिल चाह रहा था कि वो फौरन मचान से छलांग लगाकर भाग जाएं, और वो ऐसा कर भी लेते, मगर वो ये सोचकर खामोशी से मचान पर बैठे रहे कि मचान से कूदकर भागने में उनका सामना आदमखोर शेर से हो सकता है। आसेब से वो बच सकते हैं, मगर आदमखोर शेर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर खामोशी रही और फिर दोबारा पत्तों पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पर वो चौंके। थोड़ी देर तक पत्तों पर जानवर के चलने की आवाज़ आती रही और एक शेरनी झाड़ियों के पास से बरामद हुई। ये तो शेरनी है, एक बोला। खामोश, कोई भी हो, अब इसका बचना मुश्किल है। मिर्जा ने मुंह पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। मिर्जा पर आसेब का खौफ पहले ही था, अब शेरनी को देखकर उन खौफ में इजाफा हो गया था। शेरनी का निशाना लगाने को जब उन्होंने राइफल संभाली तो उनके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने शेरनी का निशाना लिया और गोली चला दी। उनका निशाना खता हो गया और शेरनी भाग गई। मिर्जा भी शेरनी पर फायर करके संभलने भी न था कि मचान की लकड़ियां इन सब का वजन बर्दाश्त न कर पाई और कई लकड़ियां टूट गई। सबसे पहले मिर्जा नीचे गिरे, राइफल उनके हाथ से गिर गई। मिर्जा की खुशनसीबी ये थी कि वो सख्त जमीन पर गिरने के बजाय किसी नरम और मुलायम चीज पर गिरे थे। अचानक इस चीज ने भागना शुरू कर दिया। मिर्जा साहब भी घबरा गए कि ये क्या चीज़ है। दरअसल मचान के नीचे चांदी की रोशनी पहुंच रही थी। जैसे ही वो चीज चांदी की रोशनी पर आई, अंकल बदहवास के हाथों के तोते उड़ गए। जिस शेर पर वो सवार थे वो आदमखोर शेर था। पहली दफा दरख्तों के पत्तों पर दरअसल शेर के चलने से आवाज पैदा हुई थी। वो पीछे की जानिब से आया था और मचान पर बैठ गया था। सब लोगों की नजर सामने थी, इसलिए ऐसे वो देख नहीं पाए थे। शेर का पेट भरा हुआ था, इसलिए शेर बकरी पर हमला करने के बजाय मचान के नीचे बैठ गया था। फायर की आवाज और उस पर अंकल बदहवास के गिरने पर शेर ने घबराकर दौड़ लगा दी थी। शेर खौफजदा था कि उस पर क्या बला आकर गिरी है। वो तेज से दौड़ता हुआ दरिया के किनारे अपनी खचार में पहुंच गया था। मिर्जा भी शेर को देखकर बुरी तरह खौफजदा थे। उन्होंने शेर के बालों को मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि उनके बाल छोड़ देने पर खतरा था। शेर उनको गिराकर हलाक कर सकता था। मौत के तस्वुर से वो घबरा गए थे और वो इस दिन को कोस रहे थे कि जब उन्होंने शिकारी बनने का सोचा था। शिकारी बनने की खपत ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। वो उस दिन को कोस रहे थे कि जब उन्होंने शिकारी बनने का सोचा था। शिकारी बनने की खपत ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। वो दिल ही दिल में आइंदा शिकार ना करने का आज़म करने लगे थे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अब अगर जिंदगी बच गई तो वो फिर कभी किसी चूजे का भी शिकार नहीं करेंगे। अब सामने दरिया नजर आ रहा था। अचानक चारों तरफ से गांव के लोग डंडे लेकर निकल आए थे। ये गांव के वो लोग थे जो जंगल में छुपे हुए थे। उनका ख्याल था कि अगर शेर शिकार होने से बच गया तो जख्मी हो जाने पर दरिया का रुख करेगा, फिर वो शेर को घर कर हलाक कर देंगे। इन लोगों ने जो मिर्जा को शेर पर सवार देखा तो वो हैरान रह गए कि वो इतने बहादुर है जो शेर को जिंदा काबू करना चाहते हैं। लोगों को देखकर मिर्जा की हिम्मत बंधी और उस दौरान शेर के जिस्म के बालों पर उनका हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। इत्तेफाक था कि जहां वो गिरे नरम नरम घास थी। शेर ने खुद को उन लोगों के घेरे से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कामयाबी ना हो सकी। गांव के लोग सख्त गुस्से में थे। इस शेर ने गांव के कई लोगों को अपना शिकारी बनाना चाहा था। शेर की फरार की कोशिश नाकाम साबित हुई। गाँव वालों ने डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से शेर को हलाक कर दिया। शेर के हलाक होने पर गाँव के लोगों ने मिर्जा को अपने कंधों पर बिठा लिया। गाँव में उनकी बहादुरी की धूम मच गई थी और मिर्जा अपने दिल में जान बच जाने पर खुश थे। उनकी बेगम को बड़ी हैरत हुई थी कि वो इतने बहादुर कब से हो गए। इस बहादुरी का राज सिर्फ मिर्जा ही को मालूम था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।